नमस्कार। गुजरात में पहले चरण का मतदान हो गया और पहले चरण के मतदान के बाद जो स्थिति शुरुआत में थी उसी तरह की है। ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये पहला चुनाव है किसी विधानसभा का जहाँ नतीजा पहले से सबको मालूम है, जहाँ नतीजे पर एक राय है, एक मत है। जितने ओपिनियन पोल हैं, जितने चुनावी विश्लेषक हैं, जो भाजपा के घोर विरोधी हैं, वो सब मान कर ये चल रहे हैं, सब मान रहे हैं कि गुजरात में आएगी तो भाजपा ही, यानी चुनाव जीतेगी भाजपा, सरकार भाजपा की बन रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात में सत्तामुखी राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? 1995 में, वैसे तो बीजेपी 1990 में जनता दल के साथ गठबंधन में सरकार में आ गई थी, लेकिन 1995 में अकेले अपने दम पर पहली बार सत्ता में आई। तब उसका जो समर्थन था उससे आज 6.5% बढ़ चुका है, यानी उसके 6.5% विरोधी कम हो चुके हैं। उससे नाराज़ होने वाले या उसके खिलाफ वोट देने वाले 6% 27 साल में कम हो गए। ऐसा मुझे याद नहीं आता कि किसी पार्टी के पक्ष में था। अगर आपको याद हो, सबसे लंबा जो रिकॉर्ड है कार्यकाल का, वो है लेफ्ट फ्रंट का, सीपीएम का, पश्चिम बंगाल में, जिनकी सरकार 34 साल तक रही। 34 साल में ऊपर नीचे वो होती रही, सीटों की संख्या, वोटों का प्रतिशत कम ज़्यादा होता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार को छोड़कर उसका वोट प्रतिशत गिरा नहीं है। जो 42.6 या 42.5 से 42.5 से शुरू हुई थी 1995 में, 2017 में 49% पार कर गई। तो इस तरह का रिकॉर्ड मुझे याद नहीं आता कि किसी सत्तारूढ़ दल का था। जहां चुनाव हो रहा हो, चुनाव अपने पीक पर हो, जितने प्रतिद्वंदी हैं, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसके बावजूद सबको मालूम है कि नतीजा क्या है। इन दो पार्टियों और इनके समर्थकों को छोड़ दें तो सब ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। फिर चर्चा क्या हो रही है? गुजरात चुनाव पर चर्चा ये हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगी तो कितना काटेगी? क्या आम आदमी पार्टी एक मुख्य तीसरा किरदार बन पाएगी गुजरात की राजनीति में? सवाल इसका हो रहा है। कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि यहाँ से उसका आगे का रास्ता क्या होगा। अगर गुजरात में उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है, जिसकी संभावना नज़र आ रही है, सवाल ये है कि कितनी। मेरा अपना निजी आकलन है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ज़्यादा वोट नहीं काट पाएगी। जो अनुमान कई ओपिनियन पोल लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 20, 22, 23% तक वोट मिल सकता है, मैं अपनी उस राय पर कायम हूँ कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत दहाई में नहीं पहुँचेगा, डबल डिजिट में नहीं पहुँचेगा। लेकिन चुनाव के बारे में इस तरह की कोई भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, वो मतदाता पर है किस तरह का नतीजा आता है। लेकिन इतनी तो बात साफ है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। यहीं से तय होगा अरविंद केजरीवाल का जो राष्ट्रीय राजनीति का सपना है, वो जिंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। इसी गुजरात के चुनाव से तय होगा कि राहुल गांधी का आगे भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी इस चुनाव में आए नहीं, अभी तक सिर्फ एक दिन आए हैं, 2 रैली की है। हालांकि 2017 में 12 दिन यहाँ टिके रहे थे, उसके बावजूद पार्टी को जिता नहीं पाए थे। उनके ना आने से भी पार्टी जीतने वाली नहीं है। तो कांग्रेस का भविष्य गुजरात को लेकर जो निराशा पैदा होगी, उसके बाद क्या होगा, कांग्रेस के अंदर क्या होगा, ये सब सवाल होंगे। तो गुजरात का चुनाव गुजरात की राजनीति पर असर नहीं डालेगा। गुजरात का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर, या कहें गुजरात का चुनाव गैर भाजपा दलों, खासतौर से 2 दलों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति पर असर डालेगा। उनके भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। तो गुजरात के चुनाव का इंतज़ार 8 दिसंबर तक कीजिए नतीजे का। 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तब तक ये देखकर, ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी का जो ये
विज्ञापन के जरिए खड़ा हुआ शिराजा है वो कितना नीचे जाता है, उसका नीचे जाना तय है। लेकिन कांग्रेस में एक बात दिखाई दे रही है और जो लगातार साबित हो रही है प्रदेश दर प्रदेश, चुनाव दर चुनाव, कि कांग्रेस में लड़ने का मादा खत्म होता जा रहा है। तो लड़ने का मादा अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल में खत्म होता जा रहा है तो फिर भाजपा को 2000 में चुनौती कौन देगा? ये जो विपक्षी गठबंधन की बातें होती हैं, ये गुजरात चुनाव के बाद तय होगा कि वो हो पाएगा, उस दिशा में कोई पहल हो पाएगी, कुछ बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं। तो गुजरात का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को ज़्यादा प्रभावित करेगा प्रदेश की राजनीति से। तो चुनाव नतीजे का इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।